नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज जैसे कि आप जानते हैं मैं एयर साइंस के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। सो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा हैं या तुला राशि के लोग हैं तो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। हम रीडिंग कर रहे हैं आपके मार्च के महीने के लिए, मार्च 2021। लिब्रा तुला राशि के लोगों को किस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, किस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, उन्हें मार्च के महीने में किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप इन द मंथ ऑफ मार्च, ऐसा मुझे लग रहा है। सो लिब्रा तुला राशि के लोगों को मार्च में किस एडवाइस और किस गाइडेंस को फॉलो करना है। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। ये रीडिंग आप अपने वर्क, प्रोफेशन, लव लाइफ, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, हर एस्पेक्ट में देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से मैं 2 कार्ड्स पुल करूंगी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है पार्टिसिपेशन का और सेकंड कार्ड आया है आइसोलेशन। गिल्ट का कार्ड आया है। देखते हैं रीडिंग के दरमियान अगर मुझे लगा, मेरे इंट्यूशन ने कहा तो मैं इस कार्ड को फॉलो करूंगी। इसे रखती हूं साइड में। ट्रैवलिंग, सप्रेशन, फायर एनर्जीज, काफ़ी फायर के कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ट्रस्ट, न्यू विजन, फ्लावरिंग और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है आइसोलेशन और पार्टिसिपेशन का कार्ड। लिब्रा तुला राशि के लोगों के लिए, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, या आप फिज़िकल ट्रैवल करने वाले हैं आप में से कुछ लोग, और आप में से कुछ लोग मेंटल ट्रैवल करने वाले हैं। मेंटल ट्रैवल यानी परिस्थितियों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। परिस्थितियों की जो भी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है, परेशान हैं आप, अपसेट हैं, काफ़ी सारी नेगेटिविटी के साथ में घिरे हुए हैं। कुछ लोगों की वजह से परेशान हैं, कुछ लोगों ने आपसे कुछ कहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी मेंटल पीस के अंदर ब्लॉकेजेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है गिल्ट के कार्ड से। गिल्ट के नीचे का कार्ड आया है माइजर। इस कार्ड को देख करके मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए आपको परेशान कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप इतने प्रेशर को झेल रहे हैं अभी इन द मंथ ऑफ मार्च। और इस जो प्रॉब्लम है, ये जो आप सिचुएशन को डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका मन करता है कि आप कहीं भाग जाएं, आप कहीं दूर चले जाएं, ऐसी जगह जहां आपको परेशान करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग के कार्ड से आप में से कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग फिज़िकल ट्रैवल करने वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह, चाहे आपकी डेस्टिनेशन एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दूसरी सिटी, कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग के कार्ड से। लेकिन मैं यहाँ वैकेशन के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ।
ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, और कुछ लोग वैकेशन के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए यहाँ पर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या किसी एक दो लोगों के साथ में, यानी बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली टूर नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वर्क रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको ये कार्ड्स को देख करके कहा कि भाग जाने की, आपको लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, मुझे ये सिचुएशन में अब नहीं रहना है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो इस वजह से भागने के लिए आप सोच रहे हैं, यानी चले जाएं कहीं पर। आप में से कुछ लोग के मन में गलत विचार आ रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग के कार्ड को देख करके। अगर आप समझ जाएंगे, जो लोग कि एक्चुअली ये रीडिंग जिसके लिए बनी है वो समझ जाएंगे कि अगर कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा बोल्ड स्टेप उठा करके आपके परिवार को परेशान मत कीजिएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरे लिए कहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैवलिंग और न्यू विजन का कार्ड हमारे पास आया है, सप्रेशन है, और ये सारे कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत बड़े स्टेप्स को लेने के विचार में हैं इन अ नेगेटिव वे। सप्रेशन का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिस्टर्ब एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। परेशान हैं चीज़ों को लेकर के, चाहे आप जिस भी जोन के बारे में पूछ रहे हैं, लव लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क, जॉब, कैरियर, बिजनेस एक्सेट्रा, किसी भी जोन के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन आप अंदर से, आपके दिल से, आप अपने मन से बेहद बेहद परेशान है, डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ के अंदर दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन आपको क्या करने की ज़रूरत है? बाहर से आप चाहे एकदम कॉन्फिडेंट भी दिखाई देते हो आप में से कुछ लोग, लेकिन आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिस भी इश्यू को हम फेस करते हैं, भगवान हमें हमेशा एक टेस्ट के लिए भेजते हैं, ठीक है। कुछ टेस्ट है हमारी लाइफ में जिसे हमें पास करना है, एक एग्ज़ाम है। ये धरती एक एग्ज़ाम है, यहाँ पर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज़िंदगी तो जी रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं। एक एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम को कैसे पास करते हैं, कैसे आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है। जिन्होंने आपका सर्जन किया है, इस सृष्टि का सर्जन किया है, उन पे विश्वास करने की ज़रूरत है, भगवान पे विश्वास करने की ज़रूरत है। इतना विश्वास करने की ज़रूरत है कि अगर आपको ऊंची चट्टान से फेंक भी दिया तो आपको पता है कि आपका ईश्वर आपके साथ में इतना स्ट्रांगली खड़ा है कि वो आपको मरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। गिरेंगे तो सही, लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी। और एक बात मैं आपको यहाँ इस ट्रस्ट के कार्ड से बताती हूँ, अपनी एक छोटी सी बात बताती हूँ। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस से गुजरते हैं, ऐसी हमारी लाइफ में ऐसी कुछ स्ट्रगल होती है कि हमें कभी कभी भगवान पे से विश्वास उठ जाता है। मगर मैं अपनी एक बात बताती हूँ आपको, अगर आप थोड़ा सा शांति से, सुकून से बैठ कर के ये सोचे ना कि भगवान ने ये जो मेरी लाइफ में दिक्कत दी है, ये किसी एक एक्सपीरियंस की वजह से, इस प्रॉब्लम से मुझे कुछ सीख मिल रही है, मेरे लिए ये एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में से मुझे पास होना है। लेकिन जो रिज़ल्ट है ना, वो जब मुझे मिलेगा तो मैं कुछ नया सीख करके जाने वाली हूँ। ये एक जो एग्ज़ाम है या जो एक टेस्ट हमारी लाइफ में, या जो मुश्किल समय जो हमारी लाइफ में चल रहा है, वो हमें बहुत स्ट्रांगली एक अच्छा इंसान बनाएगा, एक ऐसी चीज़ हमें सिखाएगा जो हमें कहीं नहीं सीखने मिलेगी। कोई भी किताब के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, वो आपको सीखना है। मैं ऐसे सीखती हूँ, मेरी लाइफ के इंसिडेंट्स जो होते हैं, मैं देखती हूँ कि ये इंसिडेंट मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, ये मुझे कुछ कहना चाह रहा है। मेरे ईश्वर ने ये परिस्थिति में मुझे इसलिए डाला है क्योंकि मेरे ईश्वर का प्लान है कुछ। एंड ऑफ द डे
एंड ऑफ दैट साइकिल मेरे लिए कुछ एक प्लान बनाया हुआ है और मुझे बहुत स्ट्रांगली ये विश्वास है और मेरे साथ में होता भी ऐसा। इसलिए आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ का प्लान है कुछ, आपके भगवान ने आपको इस विश्वास के साथ धरती पे भेजा है, वरना क्यों आपने एक मनुष्य के मनुष्य की तरह जन्म लिया होता। हम कुछ भी बन सकते थे, हम इंसान क्यों बने? बिकॉज देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, विश्वास के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जो भी हो जाए गिव अप नहीं करना है। गिव अप उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कुछ डिप्रेशन में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो गिव अप नहीं करना है आपको अपनी लाइफ में। आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली में बात कर सकते हैं, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन लाइफ में कोई भी ऐसा फालतू बोल्ड स्टेप नहीं लेना है जिसके बाद पछताने के सिवा और कुछ ना बचे। ठीक है, सभी लोगों के लिए न्यू विजन का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं इस कार्ड को। आई होप मेरी लाइट आपको डिस्टर्ब ना कर रही हो। अगर आपको दिक्कत आती है कार्ड्स को देखने में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम इसे थोड़ा और ज़्यादा आपके लिए इजी रखूँगी। न्यू विजन का कार्ड जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर में से एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है और इन सभी के बीच में से ये आदमी, ये जो फिगर है, मेल फीमेल जो भी है, ये बाहर निकल रहा है। देखिए अगर आपको इसके ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है तो ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एक और कोई एक ह्यूमन फिगर है जो यहाँ से बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हैं ये आदमी के पाँव धरती के अंदर जैसे जड़ों के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वो अपनी लाइफ में एक बोल्ड स्टेप लेने के लिए, उसका जो एंगल है वो एक बोल्ड स्टेप लेने के लिए बढ़ रहा है। आपको क्या करना है? बोल्ड स्टेप इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। आपको क्या करना है? जो थॉट्स हैं आपके, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, और 100% हैं, क्योंकि नहीं होते तो आइसोलेशन का कार्ड नहीं आता, ठीक है। सो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रखना है बाजू में, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में, न्यू विजन के साथ में अपनी सिचुएशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को इन द मंथ ऑफ मार्च में आपको डील करना है। आप अंदर से टूटे हुए हैं, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है सप्रेशन के कार्ड से, ठीक है। आपका दिल और आपका दिमाग घमासान युद्ध कर रहा है, इतना कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन चाहे छोटी जीत हो चाहे बड़ी जीत हो, इनपुट हमको हमारे हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से 100% इनपुट देने, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर आया है पार्टिसिपेशन का कार्ड, फायर एनर्जी आई है। ये कंस्ट्रक्टिव फायर है, डिस्ट्रक्टिव फायर नहीं है। कंस्ट्रक्शन करना है आपको, क्रिएट करना है, पार्टिसिपेट करना है, अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज़ों के अंदर स्टेप्स लेने हैं, बोल्डली स्टेप्स लेने हैं। सर डर डर के भाग नहीं जाना है, डर के भागना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो आप ये जोन में हैं, आइसोलेशन के जोन में हैं, अकेले हैं, रो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी से अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, कर नहीं रहे हैं, लेकिन दुनिया को बहुत मजबूत है ऐसा दिखा रहे हैं, और आपके अंदर घमासान युद्ध हो रहा है। कोल्ड, फायर एंड कोल्ड दोनों कार्ड्स आए हैं, यानी घमासान युद्ध हो रहा है। कभी कभी आप एकदम ठंडे हो जाते हैं, कभी कभी आप एकदम फायर एनर्जी में आ जाते हैं, कभी एकदम शांत हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, गुस्सा नहीं है, और कभी देखा जाए तो एकदम एक्सेसिव गुस्सा आ रहा है। सो दोनों एनर्जीज़ में आप काम कर रहे हैं। खुद पे विश्वास रख करके न्यू विजन के साथ में आगे बढ़ना है। इन द मंथ ऑफ मार्च फ्लावरिंग का कार्ड आया है। कोई लेडी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, कोई फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपकी हेल्प करने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च, चाहे अपने शब्दों से हेल्प करें या आपकी कोई एक्चुअली में मदद करें, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये जो है, शी इज़ गॉडेस, शी इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं इन अदर वर्ड्स, मगर शी इज़ द क्वीन, हार्वेस्ट, मदर अर्थ जैसे बोलते हैं ना, क्वीन है ये, रानी है ये, किसी को, ये सभी को देती है, ठीक है। तो आपको भी कुछ ऐसा मिलने वाला है
जो आपकी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। पर वेट करना है, इनसे बात करनी है। अगर आपको पता है कौन है, आपकी मॉम हो सकती हैं, ठीक है, मगर कोई ऐसी लेडी जिनके पास में तजुर्बा है, जिनके पास में नॉलेज है, कोई बचकानी बात नहीं करेंगी। अगर करती भी हैं तो आपको गाइडेंस देने के लिए कर रही हैं, ठीक है। सो आपके पास में कुछ गाइडेंस आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपकी मॉम हो सकती हैं, या आपके वाइफ हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती है, बड़ी बहन, है ना। ऐसे कोई लोग हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकती हैं आपकी, जो आपकी मदद कर रही हैं और आपको गाइडेंस मिल रहा है। आपको क्या करना है कि आपको अपनी हर लाइफ के हर जोन में, जिस भी टॉपिक को लेकर के आप, जिस भी सिचुएशन को लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको उसमें एक्सेल करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। एक वाइड रेंज है ना, उसमें ग्रो करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि 2 अटेम्प्ट मारे और बैठ गए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना है। अटेम्प्ट मारते रहना है, ग्रो करते रहना है, सोचते रहना है कि लाइफ में हम और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यू नो। ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको जाना है, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। देखिए, अभी भी कार्ड्स आप ही के लिए आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेंटल पीस के साथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, और हमें ऐसा कोई काम करना ही नहीं है जिससे आपको तकलीफ़ हो। लेट गो करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ लग रहा है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, टर्निंग इन, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप बहुत सारी चीज़ों को, लाइफ की रियलिटी को, या जिस भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हो, ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। प्रोजेक्शन के कार्ड से बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है ये तूफान आएगा, इस तूफान को निकल जाना है, निकाल सकते हो आप। खुद पे विश्वास करना है, आपके पास में वो क्षमता है। भगवान ने आपको एक टेस्ट में डाला है, ठीक है। धीरे धीरे, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ना है। एक एक दिन, एक एक पल निकालते जाना है, बढ़ते जाना है आगे, कॉन्शियसनेस के साथ में, माइंड के साथ में। भगवान ईश्वर आपके साथ में, यूनिवर्स आपके साथ में है। लेकिन आपको अभी इस वक्त कुछ स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि डायमंड ऐसे ही नहीं बनता है, डायमंड को तपना पड़ता है ना। कितना तपता है डायमंड, फिर वो डायमंड बनता है। वो हीरे हैं आप, जिसको भगवान ने चुना है इस पर्टिकुलर टेस्ट में से निकलने के लिए, गुजरने के लिए, क्योंकि भगवान आपको डायमंड बनाना चाहता है। अब इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल ही नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। सो लिब्रा, आपको ये बात का ध्यान रखना है इन द मंथ ऑफ मार्च कि आप एक डायमंड हैं, और डायमंड की तरह ही आपका वर्थ है। इतने प्रेशियस हैं आप, इतनी आपकी डिमांड होगी जब आप डायमंड बन करके बाहर आएंगे। बट आप अभी इन द प्रोसेस हैं, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डायमंड। भगवान ने आपको टेस्ट पे डाला है, बिकॉज यू आर अ ब्यूटिफुल डायमंड, ठीक है। सो माय डायमंड्स, मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपके पास डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये रीडिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। स्टे पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड इन योर लाइफ विथ अ न्यू विजन। ओके, टेक गुड केयर, बाय बाय, टेक केयर।